हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज पे स्टडीज पे। देखो स्टूडेंट, जिस तरह से आज का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, ट्रेंड चल रहा है, और जैसे आपके जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे पीजीडी के हों, ठीक है जी, चाहे वो किसी अन्य सर्विसेज का एग्ज़ाम हो, तो वहाँ पे आपको हिमाचल का सेंसिस पूछा जा रहा है और साथ में स्टेट के सेंसिस इसको कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है जी, तो मतलब यहाँ पे आपको जो जनगणना है वहाँ से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आपके एवरेज एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भारत की जनगणना 2011 के अनुसार आंकड़े क्या थे। ठीक है, उसमें हिमाचल के आंकड़े भी ऐड किए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, लास्ट तक वीडियो को देखना है और यहाँ पे रिवाइज करना है 2-3 बार। अगर आपको सेंसस की पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको पीडीएफ वहाँ पे डाल दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। बट आपने मेरे को कमेंट कर देना है कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद ही मैं डाल पाऊंगा, अदरवाइज फिर डालने का फायदा नहीं रहेगा अगर आपको चाहिए नहीं होगी ना। तो मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ सेंसस के बारे में, आंकड़ों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेंसस की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ बात की जा रही है सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के बारे में कि इसको ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया गया था सेंसस को। तो याद रखना यहाँ पे 2 स्टेजेस में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। एक आपका ट्रायल हाउस लिस्टिंग होती है और एक आपका हाउसिंग सेंसस होता है और पॉपुलेशन आपका एम्यूनरेशन होता है। बट यहाँ पे आपने इतना याद ध्यान रखना है, यहाँ पे बोला क्या गया था जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो आपकी बोला गया कि यहाँ पे बढ़ चुकी है मोर देन 181 मिलियन यहाँ पे ड्यूरिंग द डिकेड 2001 से 2011 के बीच में। ठीक है, और यहाँ पे जो 2011 का सेंसिस है, ठीक है, तो वहां पे जो इंडिया की पॉपुलेशन है बताई गई है 121। ठीक है, 121 करोड़ की पॉपुलेशन यहाँ पे इंडिया की बताई गई है ना, 1.21 बिलियन की पॉपुलेशन अभी बताई गई है। अब देखो यहाँ पे कुछ फैक्चुअल डेटा है जो आपने याद रखना है सेंसिस से। पहली बात करी जाती है कि स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, कि आपको ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व जहां पे सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो नाम आएगा बिहार का। उसके बाद सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पे देखने को मिलेगी, तो नाम आएगा इसका अरुणाचल प्रदेश का। कितनी है यहाँ पे 17 पॉपुलेशन डेंसिटी है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था अभी 2 दिन पहले आपके। आगे बोला गया था यूनियन टेरिटरी विद द लीस्ट पॉपुलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे यूटी के बारे में पूछा गया कि लीस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो वो आपका देखने को मिल जाएगा यहाँ पे लक्षद्वीप। ठीक है जी, अगर आपसे यूटी पूछ लिया जाए विद द मोस्ट पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या बोला कि लिस्ट पॉपुलेशन। अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करता हूँ, क्या क्या कौन सी यूटी है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, तो वहां पे आपका दिल्ली का नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, और हाईएस्ट पॉपुलेशन अगर बात की जाए स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो यूपी, आपको ये तो पता ही है। उसके बाद लोएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे है, तो सिक्किम में आपको सबसे कम पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। अगर बात करते हैं हाईएस्ट सेक्स रेशियो के बारे में, तो वहां पे नाम आएगा केरला का, और लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करते हैं तो वहां पे नाम किसका आएगा, हरियाणा का। ये सारे आंकड़े 2011 के जनगणना के हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, और स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला देखने को मिलेगा, और लोएस्ट लिटरेसी रेट, ठीक है, जहाँ पे आपकी साक्षरता दर सबसे कम है वहां पे आपको बिहार का नाम देखने को मिलेगा। ठीक है जी, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और आंकड़े दिए गए हैं कि यहाँ पे मोस्ट पॉपुलस मेट्रो सिटीज कौन सी है। ठीक है, तो मेट्रो सिटीज के बारे में बात की जा रही है कि जहां पे पॉपुलेशन कितनी कितनी है। तो टॉप 5 कौन सी है, पहले नंबर पे मुंबई है, देन दिल्ली है, देन कोलकाता है, देन चेन्नई है, और देन आपकी बेंगलोर है। ठीक है, और मुंबई की पॉपुलेशन आपकी देखो यहाँ पे 1,83,94,094 है, और यहाँ पे 1,63,00,000 आपकी दिल्ली की है, 1,40,00,000 कोलकाता है, 86 लाख आपकी चेन्नई है, और 85 लाख आपकी बेंगलोर है। ये तो ये दो टॉप 5 मेट्रो सिटीज है। ठीक है, पहली कौन सी है, मुंबई, देन आपकी दिल्ली, देन कोलकाता, देन चेन्नई, देन बेंगलोर। उसके साथ अगर हम बात करते हैं कि टॉप लिटरेट स्टेट, साक्षर जो 10 स्टेट्स हैं, वहां पे पहला नंबर किसका आता है, तो पहले नंबर पे है केरला। कितनी साक्षरता दर है आपकी, 94%। देन लक्षद्वीप है, साक्षरता दर कितनी है, 91.85%। ठीक है, ये साक्षरता दर याद कर लेना। उसके बाद ये स्टेट यूटी से लिखना चाहिए था वैसे तो, यहाँ पे स्टेट यूटी। उसके बाद मिजोरम, मिजोरम में आपका क्या आएगा 91.33%। देन आपका गोवा है 88.70%। देन आपका त्रिपुरा है 87.22%। 2011 के आंकड़े हैं, पहले नंबर पे त्रिपुरा है, पहले नंबर पे आपका यहाँ पे केरला है, देन आपका यहाँ पे लक्षद्वीप है, देन मिजोरम है, देन गोवा है, एंड लास्ट में आपका त्रिपुरा देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद बेस्ट सेक्स रेशियो की अगर बात की जाए, ठीक है, कि यहाँ पे लिंग जो दर है, ठीक है, आपका पर 1000 फीमेल्स के फीमेल कितनी पैदा हो रही है, तो वहां पे नंबर पहला फिर से केरला का आएगा, दूसरे नंबर पे पुडुचेरी है, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु है, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, और 5वें नंबर पे क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे केरला में कितनी है 1084, पुडुचेरी में 1037, तमिलनाडु में 996, आंध्र प्रदेश में 993, छत्तीसगढ़ में 991।
अब देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, आपको कंपेयर करने के लिए पूछा सकता है, बताओ जी इनमें से ऐसे कौन से राज्य हैं जहाँ पे जो आपका यहाँ पे सेक्स रेशियो है वो हिमाचल से ज्यादा है, हिमाचल से कम है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आपको हिमाचल सेक्स रेशियो याद रखनी है, और साथ में जो मेन आपके स्टेट्स हैं और स्पेशली जो आपके साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है, जो हिमाचल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, और स्पेशली आपको क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, आपके आ रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से, ठीक है, जो आपके 7 सिस्टर्स हैं उनके आपको सभी के पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और साथ में आपके जो भी साथ में बाउंड्री शेयर हमारा हिमाचल जहां से करता है, ठीक है, तो वो आंकड़े वहां से याद करने हैं। और ये आपकी टॉप 5 यहाँ पे बेस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट देखने को मिलेगी, केरला, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि टॉप ग्रोथ रेट, ठीक है, तो आपको ग्रोथ रेट कहाँ कहाँ पे ज्यादा देखने को मिली, कौन सी स्टेट, यूटी में। तो पहले है दादर नागर हवेली, ठीक है, 55.88% ग्रोथ रेट है। दमन एंड दीव, ठीक है, 53.75%। पुडुचेरी है 28%, मेघालय है आपका 27.95%, अरुणाचल प्रदेश है आपका 26.03%, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट बताएगी कि किस स्टेट ने पूरे यहाँ पे डिकेड में कितनी ग्रोथ करी है, ठीक है। तो यहाँ पे यूटी आपकी देख लो, दादर नागर हवेली हो गया, दमन दीव हो गया, लक्ष्य पुडुचेरी हो गया, मेघालय हो गया, देन आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बढ़ते हैं जी 10 टॉप 10 अर्बनाइज सेक्टर इन इंडिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे कौन कौन से हमारे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे आपको जो शहरी जनसंख्या है बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगी। देखो यहाँ पे पहला नंबर आएगा दिल्ली का, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन कितनी है 97.50%, ठीक है, और रूरल कितनी है 2.5%। उसके बाद चंडीगढ़ है, अर्बन है आपकी 97.25%, रूरल 2.75%। लक्षद्वीप है तीसरे नंबर पे आएगा, 78 अर्बन है, 21 आपकी रूरल है। दमन एंड दीव चौथे नंबर पे है, ठीक है। पुडुचेरी आपकी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5वें नंबर पे देखने को मिलेगा। गोवा 6ठे नंबर पे, मिजोरम 7वें नंबर पे, तमिलनाडु 8वें नंबर पे, गोवा 9वें नंबर पे, और आपका दादर नागर हवेली 10th प्लेस पे देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ से आपका ये जो पॉपुलेशन वाला ना, पहले 3 तो आपने याद रख लेने हैं, ठीक है, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया और आपका लक्षद्वीप हो गया। अब यहाँ से आपका हिमाचल का पूछा जाएगा कि बताओ जी हिमाचल में परसेंटेज में कितनी परसेंट जनसंख्या आपकी अर्बन एरिया में रहती है, कितनी परसेंट जनसंख्या आपकी रूरल एरिया में रहती है, ठीक है। तो वो आगे आने वाली स्लाइड्स आएंगी, वहां पे वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे सभी को, ठीक है। बट यहाँ से आपने ये याद रखना है कि टॉप 10 अर्बनाइज स्टेट्स कौन सी है ना, तो पहले नंबर दिल्ली है, देन चंडीगढ़ है, देन आपका लक्षद्वीप है, देन दमन एंड दीव है। आगे बात की जा रही है कि लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया, ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट स्टेट के बारे में बात की जा रही है और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी लिखी गई है ना, पॉपुलेशन डेंसिटी से भी क्वेश्चन आया था आपका एग्जाम में। तो देखो यहाँ पे बात करिए सबसे लार्जेस्ट स्टेट के बारे में, पहले नंबर पे आएगा राजस्थान, देन आपका आएगा मध्य प्रदेश, देन आपका आएगा महाराष्ट्र, देन आपका आंध्र प्रदेश, देन आपका यूपी, ठीक है, 6ठे नंबर पे जम्मू कश्मीर है, 7वें नंबर पे आपका गुजरात है, 8वें नंबर पे आपका यहाँ पे कर्नाटका है, 9th नंबर पे आपका उड़ीसा और 10th नंबर पे छत्तीसगढ़ है, ठीक है। हालांकि जम्मू एंड कश्मीर अभी आपका यूटी बन चुका है, बट यहाँ पे 2011 के आंकड़ों से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो बात करी गई है। अब देखो यहाँ पे राजस्थान में आपका यहाँ पे ये अगर आपने याद रखना है कि कितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे 6,85,00,000 पॉपुलेशन है, इतना एरिया है, ठीक है, 3,42,239 यहाँ पे एरिया देखने को मिल जाएगा स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है यहाँ पे। उसके अलावा क्या बोला गया यहाँ पे, मध्य प्रदेश में कितना 3,08,000 है, महाराष्ट्र में 3,07,000 है, आंध्र प्रदेश में 2,75,000 है, यूपी में 2,40,000 है, ठीक है। तो ये पहले ही 5 स्टेट्स है आपके अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और आपका यहाँ पे यूपी। अब यहाँ पे हमने डेंसिटी याद करनी कि डेंसिटी कितनी है इनकी, तो यहाँ पे राजस्थान की है 200 स्क्वायर पर किलोमीटर, यहाँ पे महाराष्ट्र की है 236 स्क्वायर पर किलोमीटर। उसके अलावा आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ मध्य प्रदेश है ना, सेकंड में मध्य प्रदेश है ये, ठीक है, तो मध्य प्रदेश की 236 है, देन आपका यहाँ पे महाराष्ट्र की 365 है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश की 308 है, उत्तर प्रदेश की 829 है, ठीक है। उसके अलावा आपको यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की पता होनी चाहिए ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, सभी तो याद नहीं कर पाओगे, बट याद कौन सी कर सकते हो, जहाँ जो आपकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, ठीक है, उनकी आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये मैंने बोल दिया है आपको ना। तो आपके नॉर्दर्न नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गया, और आपके साथ की जो बाउंड्री शेयर करते हैं उनके आंकड़े थोड़े से आपको यहाँ से पता होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन बताई गई है इंडिया में, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन यहाँ पे इंडिया में कहाँ पे कितनी ज्यादा है, ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। और साथ में इनकी सेक्स रेशियो भी लिखी हुई है। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन कहाँ पे होगी, यूपी में, देन वेस्ट बंगाल में है, देन तमिलनाडु में है, देन यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो एससी अगर आपसे पूछ लीजिए सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यूपी में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, बिहार में, ठीक है, टॉप 5 याद कर लो, फिर महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है,
राजस्थान है, कर्नाटका है, पंजाब है, ठीक है। अब पंजाब के आंकड़े थोड़े से आपको ज्यादा पता होने चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि पंजाब हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, हम साथ ही हमारा नेबरिंग स्टेट है, तो वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पंजाब की बात की जाए तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं कि बताओ जी यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है आपकी 2011 की जनगणना के अनुसार 88,60,000, और यहाँ पे मेल्स कितने हैं यहाँ पे, तो मेल्स आपको यहाँ पे 46,39,000 देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये बात करी शेड्यूल कास्ट के बारे में, तो शेड्यूल कास्ट में आपके मेल्स है 46 लाख और फीमेल्स आपकी कितनी है 42 लाख है, ठीक है। और यहाँ पे चाइल्ड बात की जाए 0 से 6 की उम्र में कितने हैं 12% है। लिटरेसी रेट इनका 2011 के अनुसार 64% है, ठीक है। और यहाँ पे सेक्स रेशियो कितनी है 910 है, ठीक है। तो सेक्स रेशियो स्पेशली याद करनी है, लिटरेसी रेट याद करना है, और यहाँ पे मेल फीमेल की जो जनसंख्या है वो कितनी है यहाँ पे ये आपको बताना चाहिए शेड्यूल कास्ट में। टोटल कितनी है 88 लाख यहाँ से आपने याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर फर्स्ट की बात की जाए यहाँ पे यूपी में, तो यहाँ पे आपका बात की जा रही है कि आपका मेल्स कितने हैं 2,16,00,000 मेल्स है शेड्यूल कास्ट में, और 1 करोड़ आपका 96 लाख फीमेल्स है, ठीक है। साथ में यहाँ पे लिटरेसी रेट 60.89% है, और यहाँ पे सेक्स रेशियो 908 है, ठीक है। उस तरह से इंडिया की बात की जाए, ठीक है, तो आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 करोड़ की बात की जा रही है कि 10 करोड़ यहाँ पे मेल्स एससी में है, ठीक है, और 9 करोड़ आपकी फीमेल्स एससी में है। देन यहाँ पे लिटरेसी रेट 66.07% है, और सेक्स रेशियो 945 दी गई है। देखो कई जगह 943 भी लिखा हुआ है, 43 लिखा हुआ है, किसी जगह 940 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फ्लक्चुएटिंग नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 943 945 वाला जो आंकड़ा है वो ज्यादा यहाँ पे अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपने याद रखना है कहाँ से, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन से, कि यहाँ पे हिमाचल में यहाँ पे इंडिया में कितनी है ना। आगे चलते हैं, अब आगे आपका ये डिटेल्ड है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे पीडीएफ दी गई थी 2011 के सेंसस की ऑफिशियल, वहां से ये आंकड़े हैं। देखो यहाँ पे सारी आपकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स दी गई हैं, और यहाँ पे जो बाउंड्री शेयर करती है हिमाचल से वो हमने देखना है। तो यहाँ पे बात करिए पॉपुलेशन और डिकेडल चेंज बाय द रेसिडेंस, ठीक है, कितना चेंज हुआ है यहाँ पे ना एक डिकेड में। तो यहाँ पे देखो पॉपुलेशन देख लो यहाँ पे, और रूरल अर्बन याद रख लेना ना कि रूरल एरियाज में कितने लोग रहते हैं, अर्बन एरिया में कितने लोग रहते हैं, क्योंकि हिमाचल का भी क्वेश्चन आया था आपका कि ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों में कितने कितने लोग रहते हैं, वो आपने बताना है। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इंडिया में, ठीक है, 121 करोड़ आपको टोटल पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी। वहां पे हमारा यहाँ पे बात की जा रही है कि 83 करोड़ लोग, ठीक है, 83 करोड़ लोग आपके अभी भी कहाँ पे रहते हैं, गांव में रहते हैं, और 37 करोड़ लोग कहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे शहरों में रहते हैं, ठीक है जी। तो ये आपने ये दो आंकड़े याद रख लेने हैं कि कितने यहाँ पे लोग गांव में रहते हैं, कितने शहरों में रहते हैं। अगले स्लाइड में परसेंटेज में डिस्कस करेंगे, परसेंटेज भी क्वेश्चन आपका आ सकता है ना। उसके बाद आगे है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर तो चलो छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी इसके बारे में आपका जो पूरा डेटा आएगा, ठीक है, वो आपका अलग आएगा। अब आगे हिमाचल की बात कर लेते हैं। तो हिमाचल में देखो 68 लाख पॉपुलेशन है, 61,76,050 आपकी रूरल एरिया में है, 6,88,552 आपकी कहाँ पे अर्बन एरियाज में है, ठीक है। पंजाब का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1,73,00,000, ठीक है, यहाँ पे कितने कहाँ पे हैं रूरल में एरिया में है, 1,03,00,000 यहाँ पे अर्बन एरियाज में है। चंडीगढ़ की बात की जाए कर ली जाए, ठीक है, तो यहाँ पे रूरल एरिया में 28,991 है, और अर्बन एरिया में कितने 10 लाख है, ठीक है जी। उत्तराखंड आपने याद करना है 70 लाख यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे कंपेयर कर लेना आपने कि बताओ जी कहाँ पे रूरल एरिया में ज्यादा, कहाँ अर्बन एरिया में ज्यादा है। तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड में रूरल एरिया में आपके 70 लाख है, और यहाँ पे अर्बन एरिया में 30 लाख है। सारे आंकड़े तो याद कर नहीं पाओगे, तो यहाँ पे पहले वाला नंबर याद कर लेना ना वहां से। उसके अलावा देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सिक्किम की जैसे, तो देखो यहाँ पे 4,56,000 आपके रूरल एरिया में है, 1,53,000 यहाँ पे अर्बन एरिया में है। अरुणाचल प्रदेश में 10 लाख आपके रूरल एरिया में है, और आपके यहाँ पे 3,17,000 अर्बन एरिया में है। नागालैंड की बात किया 17,07,000 आपके रूरल एरिया में है, और यहाँ पे अर्बन एरिया में 5,70,966 देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। त्रिपुरा की बात की जाए 27,12,000 रूरल एरिया में, और यहाँ पे आपका 9,61,000 अर्बन एरिया में, ठीक है। असम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 2,68,00,000 यहाँ पे आपके रूरल एरिया में है, और यहाँ पे 43,98,000 अर्बन एरियाज में है, ठीक है। तो देखो ये आपने याद करना है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और नेबरिंग थोड़े स्टेट्स के बारे में आपको अंदाजा होना चाहिए कि ज्यादा कहाँ पे कम कहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। अगर आपसे पूछ लीजिए बताओ जी नॉर्थ ईस्ट की ऐसी कौन सी स्टेट है ना जहाँ पे आपकी सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन या रूरल पॉपुलेशन है, तो ये आपको पता होना चाहिए ना। आगे चलते हैं, आगे बात की जा रही है कि पॉपुलेशन और डिकेडल चेंज बाय द रेजिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया से कंपेयर किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में कितना आपका चेंज देखने को मिला है। देखो यहाँ पे अगर बात की जाए, ये टोटल जो पॉपुलेशन है, ये रूरल है, ये अर्बन है ना, कि 2001 में आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, यहाँ पे 102 करोड़ थी, ठीक है। अब हमारी 121 करोड़ हो चुकी है। वहां पे हमारे रूरल एरिया में यहाँ पे कितने रहते थे आपके 74 लाख, ठीक है। 74 लाख आपके जो लोग थे वो कहाँ पे रहते थे, वो रहते थे आपके गाँव में, ठीक है। अब हमारे 83 लाख लोग गाँव में रह रहे हैं 2011 के अनुसार। उस तरह से उस टाइम पे आपके यहाँ पे 28 लाख शहरों में रहते थे, अब आपके शहरों में 37 लाख रहते हैं, ठीक है। और इन सभी को प्लस करोगे तो आपका 121 यहाँ पे जो करोड़ है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो ये चीज आपने यहाँ से याद रखना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत आंकड़ा बता दिया, क्योंकि यहाँ पे 74 करोड़ आ जाएगा ना, लाख नहीं आएगा, ये 74 करोड़ आएगा, और यहाँ पे 28 करोड़ आएगा ना। 74 करोड़ आपके 2001 में थे, यहाँ पे 74 करोड़ थे आपके गांव में, और 28 करोड़ थे शहरों में। उसके बाद आपके 2011 में 121 करोड़ टोटल पॉपुलेशन है, 83 करोड़ यहाँ पे कहाँ पे है, गांव में है, और यहाँ पे 37 करोड़ कहाँ पे है, शहरों में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आंकड़ा आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका चेंज हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये परसेंटेज के अराउंड बताया गया है कि बताओ जी कि रूरल एरिया में अर्बन एरिया में कितना चेंज देखने को मिला है। तो 1991 से बात की जा रही है 2001 में, तो यहाँ पे 23.5% था हमारा यहाँ पे ये आंकड़ा। अब ये जो आंकड़ा है आपका, देखो यहाँ पे ये चेंज कितना हुआ है, ये चेंज होके आ चुका है 18.9%। ये आपने याद करा है कि यहाँ पे जो आपका पॉपुलेशन का जो आंकड़ा है, ठीक है, जो आपकी कहाँ पे रहती है, रूरल इलाकों में, तो ये रूरल का पॉपुलेशन का आंकड़ा बताया गया है कि रूरल पॉपुलेशन में कितना चेंज देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चेंज आपका देखने को मिला है 18.9% का, ठीक है जी। उसके अलावा देखो यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन की बात की जा रही है, तो अर्बन पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे 31.5% थी ना, यहाँ पे 1991 से लेके आपका 2001 तक, अब बढ़ के हो चुके 32.7 हो चुकी है अब बढ़ते बढ़ते, ठीक है। तो ये आपने यहाँ से याद रखना है कि ये जो थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है कहाँ पे, अर्बन पॉपुलेशन में डिकेडल चेंज कितना हुआ है, ठीक है, कि 10 सालों में चेंज कितना देखने को मिला पॉपुलेशन में। पहले 31.5% थी, अब 32.7% है। और वहां पे डिकेडल चेंज कितना हुआ है, यहाँ पे पहले 23.5% थी, अब आपकी 18.9% है। तो मतलब रूरल पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला है और अर्बन पॉपुलेशन में इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। ये जाहिर सी बात है, ये तो आपको भी पता होगा कि बहुत सारे लोग जो पहले गांव में रहते थे, अब वो गांव को छोड़ के शहरों की तरफ जा चुके हैं, ठीक है। तो वो तो आपके थोड़े से देखने को पता लग ही जाता है ना। आगे बोला गया यहाँ पे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका आया था, तो यहाँ पे हिमाचल की भी दी गई है, और साथ में आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तो याद करनी ही पड़ेगी। और देखो इंडिया की डेंसिटी आपकी 2001 में 325 थी, अब आपकी 382 है, ठीक है। उसके बाद आपका जम्मू एंड कश्मीर की 100 थी, अब आपकी 124 है ना, 2011 की बात की जा रही है जो ना ये। अब आपकी हिमाचल प्रदेश में 109 थी आपकी 2001 में, और जो हम पढ़ते हैं 123 अब है। उसके पंजाब की आपने याद रखनी है, आपको 484 थी, अब आपकी 551 है। आपका यहाँ पे चंडीगढ़ पता होना चाहिए, अब 7900 थी, अब 9258 है। उत्तराखंड की 159 से बढ़ के 189 हो चुकी है। हरियाणा पता होना चाहिए 478 से 573 पहुंच चुकी है, ये पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जा रही है। न्यू दिल्ली की यहाँ पे 9300 से पहुंचते पहुंचते 11320 पहुंच चुकी है। राजस्थान तो है ना, राजस्थान भी याद कर लेना 165 से 200 में पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में 690 से 838 पहुंच चुकी है ना। बिहार में 881 से 1106 पहुंच चुकी है। सिक्किम याद कर लेना यहाँ पे 76 से अभी 86 हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश 13 से 17 हुई है, और सबसे कम आपकी यही देखने को मिली पॉपुलेशन डेंसिटी नॉर्थ ईस्ट में, तो कौन सी अरुणाचल प्रदेश ही है। नागालैंड में 120 से 119 हुई है। देखो यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम हुई है, बाकी सभी में आपको पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीज देखने को मिलेगा, है ना। बाकी सभी में पॉपुलेशन डेंसिटी में इंक्रीज है, डिक्रीज कहाँ पे हुआ तो नागालैंड में देखने को मिला है। मणिपुर में 97 से 115 है, मिजोरम में 42 से 52 है। उसके बाद आपका त्रिपुरा में 305 से 350 है, मेघालय में 103 से 132 है। असम में आपका क्या है 340 से 398 है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सारे आपने यहाँ से जो आंकड़े हैं वो थोड़े से याद रखने, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है और ये आगे भी आ सकता है, ठीक है। कि बताओ जी कंपेयर कर लो यहाँ पे कि हिमाचल में पॉपुलेशन डेंसिटी किससे ज्यादा है, कितनी स्टेट से ज्यादा है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कितनी नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हिमाचल की पॉपुलेशन ज्यादा है या कम है। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, तो आपने ये जो डेटा है ये थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ लेना है ताकि ये आपको थोड़ा सा याद हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शन की बात की रही, प्रोपोर्शन ऑफ द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि कितनी परसेंटेज हमारी पॉपुलेशन अर्बन एरिया में रहती है, कितने परसेंटेज पॉपुलेशन हमारी ग्रामीण इलाकों में रहती है। तो अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो यहाँ पे इंडिया की 2011 के अनुसार 68% यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण शहरों में रहती है, और यहाँ पे 31.2 कहाँ पे रहती है आपकी शहरी इलाकों में।
अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की तो 90% आपकी यहाँ पे पॉपुलेशन कहाँ पे है, गाँव में, 10% आपके शहरों में है। उसके बाद पंजाब की बात करते हैं, 62% 62.5% यहाँ पे गाँव में है, 37.5% यहाँ पे शहरों में है। ठीक है, चंडीगढ़ तो आपको पता ही है, आपकी गाँव में 2.7% है, शहरों में 97.3% है। ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं 65% 5.1% आपकी यहाँ पे गाँव में है, 34.9% आपके शहरों में है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे यहाँ पे असम का देख लो 85.9%। ठीक है, सबसे ज्यादा यही होगी, 88 भी है ना, ये 85.9% आपकी यहाँ पे गांव में है और 14.1% आपकी शहरों में है ना। उसके अलावा यहाँ पे मिजोरम का देख लो 47.9% आपके गांव में है, 52.1% आपकी शहरों में है। तो ये आपके आंकड़े हैं, कंपेयर किए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, तो आपने स्पेशली हिमाचल का और पंजाब का, यहाँ पे हरियाणा वगैरह का थोड़ा सा यहाँ से आंकड़ा याद रख लेना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे बात करिए सेक्स रेशो के बारे में। ठीक है, कि सेक्स रेशो का कैसा ट्रेंड रहा है, कि रूरल में कितनी सेक्स रेशो है, अर्बन इलाकों में कितनी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि रूरल में कितनी, अर्बन में कितनी है ना, ग्रामीण शहरी इलाकों में। अब यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो यहाँ पे टोटल तो आपकी 943 है। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखो, यहाँ पे 943 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ऑफिशियल में 943 है, तो आपने ये याद कर लेना, 945 मत याद करना, 943 याद करना, ये ऑफिशियल आपका उठाया हुआ चार्ट है आपके पीडीएफ से। और देखो यहाँ पे जो रूरल में है वो 4949 है और शहरों में 929 है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ जी सेक्स रेशियो शहरों में कितनी है और यहाँ पे गांव में कितनी है। शहरों में 949 है, गांव में 929 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कितनी है, 972 है, शहरों में कितनी है आपकी यहाँ पे 853 है और गांव में 986 है। देखो यहाँ पे, उसके अलावा पंजाब में टोटल आपकी 895 है। ठीक है, और आपकी गांव में ज्यादा है 8907 और आपके शहरों में 875। ठीक है, उसके अलावा आपके चंडीगढ़ की देख ली जाए तो 690 आपकी यहाँ पे गांव में है, 822 आपकी शहरों में है। ठीक है, उत्तराखंड की बात की जाए 1000 आपकी यहाँ पे मतलब टोटल है, 1000 आपका रूरल में है, 884 यहाँ पे आपका अर्बन एरिया में है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं तो 953 आपकी यहाँ पे रूरल ग्रामीण में है और 890 आपकी यहाँ पे शहरों में है। उसके अलावा यहाँ पे अगर मेघालय की बात करते हैं तो 986 आपके यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में है और 1001 आपके अर्बन इलाकों में है। पॉपुलेशन की बात की जा रही है, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स। ठीक है, तो ये थोड़े से आंकड़े हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हिमाचल के तो आपने रटने पड़ेंगे ही आपको। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात की जा रही है कितना डिकेडल चेंज हुआ है, एक डिकेड में कितना चेंज देखने को मिला है आपका। ठीक है, बाय द रेजिडेंस। ठीक है, तो ये आपका डिकेड में चेंज बताया गया है कि टोटल चेंज कितना हुआ है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे टोटल आपकी 933 थी, अब 943 हो चुकी है इंडिया की। उसके बाद यहाँ पे आपका जो रूरल इलाका था वहां पे अब कितनी थी, 946 थी, 949 हुई है। शहरी इलाकों में 900 से 929 हुई है, तो इंक्रीज देखने को मिला यहाँ पे ना, ये आपसे दिया गया है। अगला आपका यहाँ पे क्या दिया गया है, चाइल्ड पॉपुलेशन के बारे में ना, कि चाइल्ड पॉपुलेशन आपकी 0 से लेकर 6 साल की उम्र में, ठीक है, आपकी कितनी देखने को मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंकड़ा दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश में देखते हैं आपका चाइल्ड पॉपुलेशन कितनी है, तो यहाँ पे टोटल है आपकी 7,77,000। ठीक है, 7,77,000 आपको इतने चाइल्ड देखने को मिल जाएंगे। रूरल इलाकों में आपके यहाँ पे 7 लाख है। ठीक है, 12,65,000 आपके अर्बन एरिया में है। ठीक है, यहाँ पे ये बात करी गई है। पंजाब में आपके 30 लाख है। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पे चंडीगढ़ में 1 लाख है। उसके अलावा आपके रूरल में 4200 है और अर्बन में 1,15,000 है। यूपी में बात की जाए तो यहाँ पे 2.5 करोड़ पहुंच जाएगा ये आंकड़ा, है ना, 2,50,00,000। और आपके यहाँ पे शहरों में कितने, 57,50,000। ठीक है जी, उसके अलावा त्रिपुरा की बात की जाए तो 3,65,309 है यहाँ पे आपके चाइल्ड पॉपुलेशन रूरल एरिया में, और अर्बन एरिया में कितनी, 12,07,05। ठीक है, हालांकि आपने यहाँ पे स्पेशली हिमाचल का आंकड़ा नहीं बोलना है ना, हिमाचल का आंकड़ा और आपका इंडिया का आंकड़ा कितना है, कि इंडिया में कितनी है आपकी, तो यहाँ पे इंडिया में आपको यहाँ पे 12 करोड़ 12 लाख देखने को मिल जाएगा रूरल एरिया में, और 4 करोड़ 31 लाख चाइल्ड पॉपुलेशन देखने को मिल जाएगी अर्बन एरिया में। ठीक है, तो ये आपके कुछ आंकड़े हैं जो आपका इकोनॉमिक सेंसस ने बताए हुए हैं, जो कब का है आपका इकोनॉमिक सेंसस 2011 का। ठीक है, अब यहाँ पे बात करिए चाइल्ड सेक्स रेशियो में, है ना, कि चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 से लेकर 6 साल में कितनी आपकी देखने को मिली है। ठीक है, तो देखो आपका जैसे सेक्स रेशियो होती है वैसे चाइल्ड सेक्स रेशियो भी होती है ना, तो यहाँ पे वो आंकड़ा देखा गया है। तो यहाँ पे इंडिया में कितना देखने को मिला है आपका, तो इंडिया में आपका यहाँ पे टोटल 919 है, रूरल में 923 है और आपके अर्बन में 905 है। हिमाचल का यहाँ पे स्पेशली आंकड़ा यहाँ पे याद करना है, 909 यहाँ पे टोटल है, 912 यहाँ पे ग्रामीण इलाकों में है, 881 यहाँ पे शहरी इलाकों में है। पंजाब का याद करना 844 है, 852 है, कम ही है मतलब यहाँ पे हिमाचल से। ठीक है,
तो ये कुछ आंकड़े हैं जो आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक वीडियो थी, ओवरव्यू था, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरह से वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने पढ़ना है। पीडीएफ चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि पीडीएफ चाहिए, हमें पीडीएफ डाल दो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। उसके अलावा आपके लिए एक ऑफर भी है। ठीक है, जो भी एनटी-लाइट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ऑफर है ये, जो 17 से लेके आपका यहाँ पे 27 मई के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, 17 से लेके 27 मई के बीच में है ये। और यहाँ पे क्या ऑफर है कि आपका जो रिकॉर्ड बैच है वो 9K से 7K कर दिया गया है, और आपका जो लाइव बैच है वो 12K से 10K कर दिया गया है। और ये बैच अभी शुरू हो चुके हैं ना, ये मत कर सोचना कि 27 को ज्वाइन करेंगे, जो ज्वाइन करना होगा तो ज्वाइन पहले कर लेना, आपके बैच शुरू हो चुके हैं। ये ऑफर है अभी 27 तक है ना, कि जो बच्चा 27 को जिसको लगेगा पता, ठीक है, तो वो लेट ना हो जाए, तो उनके लिए ऑफर लाया गया है। तो यहाँ पे आपका प्री मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, साथ में ही आपको यहाँ पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दिए जाएंगे, टेस्ट सीरीज यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, आपको यहाँ पे हर एक गाइडेंस दी जाएगी किस तरह से आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आती है तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो निम्बस कर ऐप पे जाके। साथ में ही एचपी पटवारी का भी हमारा बैच नंबर 1 स्टार्ट होने जा रहा है 22 मई से, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो निम्बस कर ऐप पे जाके। ठीक है जी, वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन आपको सभी के मिल जाएंगे। उसके अलावा होप करता हूँ कि सभी को वीडियो में मजा आया होगा। देखो काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, और जब बनेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन आए थे और हमने करवाए हुए हैं। तो अगर आपको सेशन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगी, एचपी स्टडी 01 पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना। कोई डाउट हो तो ये नीचे नंबर दिया गया है, यहाँ पे कॉल करके मैसेज करके आपको कोई भी डाउट होता तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है जी, तो अभी के लिए फिर इतना ही था, मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।